नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अभी हम स्काईवे इन्वेस्टमेंट पोर्टल पे हैं। जैसे ही आप लॉगिन करते हो, आपके पास ऐसी स्क्रीन आती है, ठीक है। जैसे कि पिछली वीडियो मैंने बताया था कि रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, तो रजिस्ट्रेशन के बाद ऐसा स्क्रीन आता है। इसके बाद आपको ये जो 3 लाइन दिख रहा है मेन्यू बटन, उस पर क्लिक करना है और आपको क्या करना है, अभी केवाईसी वेरिफिकेशन करना है। तो इसके लिए आपको नीचे जाना है और यहाँ पे आपको प्रोफाइल आता है। तो अब जैसे ही प्रोफाइल पे क्लिक करते हो, इसके बाद यहाँ पे लिख के आता है योर अकाउंट हैज़ नॉट बीन वेरीफाइड। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको पूरा अपना डेटा भरना है। जैसे कि सबसे पहले है सरनेम। तो सरनेम आपका जो भी है, यहाँ पे सरनेम डालना है, सरनेम डालना है, नेम डालना है, नेम में नेम डालना है। अगर आपके पास मिडल नेम है तो मिडल नेम आप यहाँ पे डालोगे। उसके बाद यहाँ पे सेक्स में आप मेल हो फीमेल हो जो भी हो आप चूज कर लोगे। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालोगे। यहाँ पे कंट्री ऑफ बर्थ में आप इंडिया सेलेक्ट कर लोगे। यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया आ चुका है तो हम सेलेक्ट कर लेंगे। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से चूज करना है कि आप इंडिया ही सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे भी कंट्री में आपको इंडिया सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया आ चुका है, हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको ये क्लोज कर देना है, ठीक है। यहाँ पे इंडिया आ चुका है। इसमें आपको फुल एड्रेस डालना है अपने, जो भी आप डॉक्यूमेंट डाल रहे हो, चाहे आप आधार कार्ड डाल रहे हो या फिर आप पासपोर्ट डाल रहे हो, उसके हिसाब से यहाँ पे पूरा फुल एड्रेस यहाँ पे डालना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको अगर पासपोर्ट डाल रहे हो तो पासपोर्ट सीरीज नंबर डालना है और इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिख देना है। इसको आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो या फिर आप फुल भी लिख सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पे डेट ऑफ इशू लिख देना है। ये सारी चीज़ें आपके आधार कार्ड में मिल जाती हैं। इसके बाद यहाँ पे दोनों जगह फुल आधार कार्ड अगर आप अपलोड कर रहे हो तो फुल आधार कार्ड अपलोड करोगे, ठीक है। अगर आप छोटा आधार कार्ड अपलोड कर रहे हो तो इसमें आप आगे का पार्ट पहले वाले में डालोगे, जैसे फ्रंट जो पेज होता है, और बैक वाला आप यहाँ पे डालोगे। उसके बाद आप कस्टम को छोड़ देना है और यहाँ पे कंसेंट रिक्वेस्ट फॉर्म पे टिक करके सेव एंड सेंड टू कंफर्मेशन भेज देना है। बस इतना छोटा सा है। चलिए अभी हम सारा डेटा भी मैं फिल करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे पासपोर्ट डाटा में अगर आप आधार कार्ड डाल रहे हो तो यहाँ पे आप आधार नंबर डालोगे, ठीक है। और उसमें आपको नाम के साइड में डेट ऑफ इशू दिखता है जो फुल आधार कार्ड होता है उसमें, ठीक है। आप वो यहाँ पे डाल दोगे। पासपोर्ट फुल नेम में आपको फुल नेम जिसमें होता है, जैसे कि आधार कार्ड जो होता है उसमें आगे वाला पार्ट जो होता है उसमें फुल नेम आपका मेंशन होता है। तो यहाँ से हम आगे वाला जो आधार कार्ड का पार्ट है वो हम यहाँ पे अपलोड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर अपलोड पे आपको क्लिक कर देना है। तो जो आगे वाला पार्ट होता है वो अपलोड हो गया यहाँ पे। फिर जो पासपोर्ट रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन यानी जो एड्रेस होता है, यानी कि आधार कार्ड का पीछे वाला डाल सकते हो या फिर आप दोनों, अगर फुल आधार कार्ड डाल रहे हो तो आप दोनों डाल सकते हो। आपको मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप फुल ही आधार कार्ड यूज करो, क्योंकि बहुत सारे आधार कार्ड ऐसे होते हैं जो छोटे वाले होते हैं, उसमें डेट ऑफ इशू नहीं लिखा होता है। तो डेट ऑफ इशू लिखा होना एकदम मैंडेटरी है, क्योंकि ये वेरिफिकेशन में डेट ऑफ इशू वो लोग चेक करते हैं, ठीक है। अगर आपका डेट ऑफ इशू नहीं मेंशन रहता है आधार कार्ड में तो आपका वेरिफिकेशन रिजेक्ट हो जाता है। इसीलिए आप फुल आधार कार्ड अपलोड करो। आप हाफ आधार कार्ड जो है छोटा वाला, वो तभी आप अपलोड कर सकते हो जब आपके पास उसमें डेट ऑफ इशू मेंशन हो, ठीक है। तो ये है। इसके बाद आपको कंसेंट फॉर्म पे क्लिक करना है। यहाँ पे नीचे जाके कंफर्म पे क्लिक कर देना है। सेव एंड सेंड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करने से पहले एक बार आपको सारी चीज़ें रीचेक कर लेना है कि सही है डेटा की नहीं है। तो हमने रीचेक कर लिया है, सारा डेटा सही है। अब हम सेव एंड सेंड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक कर देते हैं। अब जैसे ही सेव एंड सेंड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करते हो, आपके पास ऐसा आ जाता है कि योर अकाउंट इज़ बीइंग करंटली वेरीफाइड, यानी कि आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाएगा 3 दिनों के अंदर। ये 24 से 48 घंटे के अंदर हो जाता है। यहाँ पे 3 दिन सिर्फ लिखा हुआ है। मुझे बस यही करना है, इसके बाद आपका अकाउंट जो है वेरीफाई हो जाता है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।